अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम अटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ का लेसन डी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी डियर टीचर्स, आज का लेसन जो कि डी के ऊपर है, हम अपना एलईडी प्रोजेक्शन से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सी का लेसन किया था। आपको पता है हमारे पास एलईडी प्रोजेक्शन में डिफरेंट तस्वीरें मौजूद है, वही पिक्चर्स जो हमारी बुक में मौजूद है। तो हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स मौजूद है, आए हम देखते हैं। जी हमारे पास है डक, डॉल, डॉग, डॉक्टर और डॉल्फिन। अब आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि आप एक एक तस्वीर बच्चों को दिखाएंगी और बच्चों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगी और कुछ इंफॉर्मेशन आप बच्चों को देंगी। मिसाल के तौर पे हम डॉल्फिन की बात करते हैं। जी अब आप इस तस्वीर को देखें और गौर से मुझे बताएं कि ये कैसी दिखती है। जी ये तो मछली जैसी है। और मछली कहाँ रहती है? Where do fish live? बिल्कुल सही, पानी में। Fish lives in the water। बच्चों से दोहराई करवाएं, कहाँ रहती है? Where do the fish live? Fish lives in the water। ज़बरदस्त। क्या हम पानी में रहते हैं कि हम ज़मीन पे रहते हैं? ओह, हम तो ज़मीन पे रहते हैं और पानी में कभी कभी स्विमिंग के लिए जाते हैं जब गर्मियाँ आती हैं। चले तो हम डॉल्फिन की बात करते हैं। When you look at this picture, what colors do you see? मुझे तो मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, यानी कि इसमें 3 रंगों का मिक्सचर है, ब्लैक, वाइट और ग्रे का। और अगर आप इसको देखें तो इसके 3 फिन्स हैं। जैसे मेरे और आपके 2 हाथ हैं, इसके हाथ नहीं हैं, इनके फिन्स होते हैं। 2 फिन्स साइड पे और 1 फिन उसकी कमर पे है। और इसकी दुम होती है, हमारे तो पाँव होते हैं जिससे हम चलते हैं, मगर डॉल्फिन की दुम होती है जिसकी मदद से वो तेज़ी से स्विमिंग कर जाती है। और आपको पता है ये बहुत फ्रेंडली फ़िश होती है, यानी कि अगर हमें कहीं नज़र आ जाए और हम उसको प्यार करने के लिए हाथ बढ़ाएं तो ये हमें कुछ भी नहीं कहती और हमारे पास आराम से प्यार लेके चली जाती है। इसी तरह इसके दांत जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से और कोन शेप के होते हैं। अब ज़रा जल्दी से अपने पार्टनर की तरफ मुंह करें और स्माइल करके एक दूसरे के दांत देख के बताएं कि क्या हमारे दांत भी कोन शेप के हैं और किस कलर के हैं। और साथ ये भी पूछें कि सुबह उठ के सबने अपने दांत साफ किए थे, कि बहुत ज़रूरी होता है अपने दांत साफ़ करके सुबह सुबह दांत साफ़ करना। उससे हमारे दांत साफ़ सुथरे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, यानी मजबूत रहते हैं और मुंह से बू भी नहीं आती। और टीचर्स इसी तरह करते हुए आप साथ साथ ये भी बताइए उनको कि इसकी स्किन कैसी होती है। ये स्लिपरी सी स्किन होती है, शाइनी सी होती है। अब ये वाली बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? टीचर्स जब भी आप बच्चों से तस्वीरों की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि 5 सेंसेस का इस्तेमाल करवाएं बच्चों से, क्योंकि बच्चे अपनी सेंसेस से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। इसी तरह जितनी बाकी तस्वीरें आपके पास मौजूद हैं उनको एक एक करके बारी बारी एलईडी प्रोजेक्शन पे दिखाएं और उनसे इसी तरह की बातचीत करें। कुछ इन्फॉर्मेशन खुद लें और ख़ुद कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे लीजिए। जब आपने एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए इन तस्वीरों की बातचीत कर ली और इन तस्वीरों के नाम भी बता दिए और कुछ बच्चों से पूछ लिए, तो फिर हम चलते हैं इन्हीं की बिगनिंग साउंड की तरफ, और वो है ड, डी, ड। दोबारा से ज़हन में रखिएगा, हम साउंड्स शॉर्ट साउंड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग पे नहीं। तो ये ड नहीं होगा, ये होगा ड। ड डॉग, ड डॉल, ड डॉल्फिन, ड डॉक्टर और ड डक। जी अब हम ड को बोलते कैसे हैं? ड के लिए हमारी फॉर्मेशन बनेगी, मुंह, हमारे लिप्स दोनों खुले रहेंगे, लेकिन हमारी ज़ुबान जो है वो हवा को और आवाज़ को रोकने के लिए दरमियान से थोड़ी सी ऊपर जाएगी।
और ऊपर आपके तालू को टच करती हुई नीचे आके आवाज़ को निकलने में आसानी देगी। ड ड ड। इसी तरीके से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और यही चीज़ आप बच्चों को भी बताइए। तो इसके साथ हम चलते हैं अपनी किताब की तरफ। जब आपने ये सारी प्रैक्टिस करवा ली हो तो फिर आप बच्चों से किताब का पेज डी खुलवाएंगे। डी खुलवाने के बाद आप यही तरतीब बच्चों के साथ करेंगे। आप बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हैं या इंडिविजुअली भी आप बच्चों से पूछ सकती हैं कि इन तस्वीरों के बारे में वो अपनी मालूमात दोबारा से शेयर करें, और जो इन्फॉर्मेशन आपने उनको दी है चेक करें कि उनको कितनी इन्फॉर्मेशन याद है आपकी तरफ से गई हुई। ये सारी चीज़ें कराने के बाद हम फिर आगे से मूव करेंगे अपने राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। तो चलते हैं, राइटिंग सीखते हैं। मैं आपको डी लिखने के 2 फॉर्मेशंस बताऊंगी। फॉर्मेशन नंबर 1, हम पहले एक सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर स्ट्रेट लाइन सीधी ऊपर ले जाके नीचे ले आएंगे, यानी मेक अ सेमी सर्कल, गो अप एंड कम डाउन। ये फॉर्मेशन नंबर 1 है। फॉर्मेशन नंबर 2 के लिए हम पॉइंट नंबर 1 से पहले सीधी लाइन लगाएंगे नीचे की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाके पॉइंट नंबर 2 से सेमी सर्कल बना देंगे, यानी फ्रॉम पॉइंट 1 मेक अ स्ट्रेट लाइन डाउन, गो अप टू पॉइंट 2 एंड मेक अ सेमी सर्कल। ये डी की सेकेंड फॉर्मेशन है। जी, फॉर्मेशन की बात करने के बाद आप बच्चों से प्री राइटिंग एक्टिविटी कराएंगी। उसके लिए हम उसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हवा पे लिखना, कलाई पे लिखना, अपने साथी की बैग पे लिखना, टेबल पे लिखना और बोर्ड पे लिखना। प्री राइटिंग प्रैक्टिस कराने के बाद हम जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का सफ़ा नंबर 11, 12 और 13 यानी पेज नंबर 11, 12 एंड 13 के क्लास में काम करवाएंगे। जहाँ पे बच्चों से कलर्स भरवाने हैं वहाँ पे उनसे आप कलर्स भरवाएंगी और फिर जो क्लास में करने वाला काम है उसे आप क्लास में करवाएंगी। मेक श्योर दैट द फॉर्मेशन ऑफ डी इज़ करेक्ट। उसके बाद आप बच्चों को होमवर्क दे देंगी। जब आप मुतमईन हो जाएंगी बच्चों की राइटिंग से और बच्चों की साउंड प्रैक्टिस से, तो फिर हम अपनी रीइंफोर्समेंट की तरफ चलेंगे। रीइंफोर्समेंट हम बेसिकली फ्लैश कार्ड के ज़रिए करेंगे आज इस लेसन में, यानी कि आप एक एक करके फ्लैश कार्ड दिखाएंगी और बच्चे उनके बारे में बातचीत करेंगे। रीइंफोर्समेंट जब बच्चों की हो जाएगी फिर हम अपने लेसन का इख्तिताम अपनी असेसमेंट से करेंगे। वही हमारे पास 2 तरीके हैं असेसमेंट के, एक ओरल असेसमेंट और दूसरा है रिटन असेसमेंट। ओरल असेसमेंट के लिए हमारे पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से LED प्रोजेक्शन मौजूद है। ये इसके अंदर वो सब पिक्चर्स हैं जो हमारी बुक में मौजूद थी और जो हमने फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों की प्रैक्टिस कराई थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन फ्लैश कार्ड्स के नीचे नाम नहीं दिए हुए। दीज फ्लैश कार्ड्स डू नॉट हैव नेम्स, जिसका मतलब ये कि बच्चे इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली इन तस्वीरों के नाम बताएंगे। वो किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, उस अल्फ़ाबेट की साउंड क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर आप मूव करेंगी रिटन असेसमेंट की तरफ। रिटन असेसमेंट के लिए जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट मौजूद है, वो बच्चों को दीजिए। बच्चे इंडिपेंडेंटली वाला काम करेंगे एंड मेक श्योर दैट यू आर देयर एज अ फैसिलिटेटर, as a helper, as a guide, and you're going to make them do the work independently. Thank you for watching. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।